जी अस्सलाम वालेकुम, कैफ़लाल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ फालतू डिस्कशन। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है क्रिप्टो के बारे में। तो आज मैं अपने एक्सपर्ट्स को पिक करता हूँ और देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन क्रिप्टो करेंसी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जी ज्वाइन किया है इस्माइल ने और ज़हीर ने, जो हमारे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं। तो ये हमारी एक जनरल डिस्कशन होगी कि क्रिप्टो बेसिकली क्या चीज़ है। इस्माइल ज़रा सेंटर में आ जा, थोड़ा सेंटर में हो। क्रिप्टो के बारे में काफ़ी जो है वो एक मिथ क्रिएट की हुई है कई लोगों ने, कि जिन लोगों को लॉस हुआ उन्होंने कहा जी कि क्रिप्टो में पैसा ना इन्वेस्ट करें क्योंकि क्रिप्टो जो है वो एक स्कैम है। जिन लोगों ने क्रिप्टो से विद इन डेज रिटर्न बनाया और उनकी लाइफ चेंज हुई, उन्होंने कहा जी कि क्रिप्टो में पैसा रख लें। अगर क्रिप्टो में आप नहीं रखेंगे, वेब 3.0 उसमें नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो अब हम आपस में डिस्कस करने लगे हैं कि ये क्या सीन है। ज़हीर कुछ ऐड इसमें करेंगे आपके कि क्रिप्टो बेसिकली है क्या। बेसिकली मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इस्माइल का है, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले इस्माइल थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करे, फिर हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जी इस्माइल। असल में स्टार्ट जो है इसका वो तो है डिसेंट्रलाइजेशन से, एनोनिमिटी से, कि जी एक तो सिक्योर चैनल होगी ब्लॉकचेन पे। अगर आपने कोई चेंजेस करनी है मतलब वो एज इजीली नहीं हो सकते जिस तरह आप एक फाइनेंशियल पेपर वर्क में हो जाते हैं। और मतलब ये रेगुलेटेड नहीं है, स्टेट रेगुलेटेड नहीं है, कोई इसको ओन नहीं करता। इस वजह से इसमें ना एक कह लें आप तरह का एक सिक्योरिटी है इस तरह से कि मैसेज इसको कंट्रोल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट इसे ओन नहीं कर रही, इसे ओन नहीं करती। लेकिन आज आके बात वहीं पे आ गई कि गवर्नमेंट ही इसे रेगुलेट कर रही है। वो इसे कर रही है। वो कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर ये फंस गई है, ये उससे निकल नहीं पा रही है। जैसे मैं मलेशिया गया तो मैंने मलेशिया में देखा कि क्रिप्टो जो है वो लीगल है। इवन दुबई में लीगल है और अमेरिका में भी कहा जाता है। लेकिन ये जो यूरोप में भी है, लेकिन ये बाइनेंस का क्या चक्कर है कि सुना है कि जी बाइनेंस जो है वो बैन हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि इस्माइल बाइनेंस क्या है बेसिकली। बाइनेंस सबसे बड़ी एक्सचेंज है क्रिप्टो की, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। सबसे ज़्यादा एसेट पूल इनका है, तकरीबन सारे लेजिटिमेट कॉइन्स में सबसे ज़्यादा एसेट पूल इनका बड़ा है। और इसी तरह है कि जस्ट लाइक वी आर गोइंग टू एक्सचेंज आर मनी फ्रॉम मनी चेंजर, जहाँ पे आप जाते हैं और एक्सचेंज करते हैं। हाँ जी, ये वो है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और बड़ी ऑप्शंस हैं इसमें, स्पॉट है, फ्यूचर है, सारा कुछ ही आप इस पे से। तो ये बंद क्यों कर रहे हैं और अगर ये बंद होता है तो उसका नुकसान क्या है? जो अमेरिका में जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने एक केस फाइल हुआ बाइनेंस के अगेंस्ट कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में इन्होंने कोई मतलब कहने एक तरह से रोकथाम नहीं की, टेरर फाइनेंसिंग की है। अच्छा। उस वजह से इनके जो फाइनेंशियल क्राइम्स की जो उनकी है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने इन पे कुछ कंप्लायंस रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। जस्ट लाइक हुंडी के थ्रू आप जब पैसा भेजते हैं, हाँ जी, तो वो लीगलाइज अमाउंट नहीं होती। हाँ ऐसे ही अब आपने किसी को पैसे भेजने, आप बाइनेंस में पैसे डालें इधर पाकिस्तान में, अच्छा। आप उसको बाहर के उसके बाइनेंस अकाउंट में या किसी भी क्रिप्टो वॉलेट में उसको भेज दें, यूएसडीटी भेजनी है, जो भी आपने भेजना है, जिस भी फॉर्म में जिस भी कॉइन में आपने भेजना आप भेज सकते हैं, बाहर से आप मंगवा सकते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता FBR भी उसमें एक्टिव है एंड अपना और अगर आप अमेरिका की बात करें तो उन्होंने अब जो कंप्लायंस रेगुलेशंस लगाए हैं बाइनेंस पे, इसका मतलब है कि आने वाले सालों में बाइनेंस पे जितनी ट्रांजैक्शंस, जितनी वहाँ पे पैसा निकल रहा है, जा रहा है, वो सब उनको अमेरिका को मतलब गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना है वो सारा डाटा। अच्छा, एज अ ले मैन वो फ्रीडम खत्म हो गई। ठीक है, मैंने सुना है एज अ ले मैन कि जी बिटकॉइन हाँ जी ऐसे ही है।
कि जो एक लोगों के पास था और जिसके पास एक बिटकॉइन था उसने मिलियन और बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उसको बने। अब बिटकॉइन के अलावा कौन कौन से कॉइन्स हैं? और तो देखें, वो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो जिसे आप कहना कि वो पायनियर है ना, एक कॉइन, मतलब स्टार्ट वहाँ से हुई, बिटकॉइन से स्टार्ट हुई। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सेम जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड उन्होंने और कॉइन्स भी आए हैं। फिर एथीरियम आया, एथीरियम कह लें सेकंड बेस्ट है ऑप्शन। फिर आपके सोलाना वगैरह, पॉलीगॉन, कार्डानो, मतलब ये वो कॉइन्स हैं जिनका काफ़ी ना एक स्टेटस, यानी कि होल्डिंग्स हैं इनकी। हाँ जी, इनके जो उनका मार्केट कैपिटल है ना वो बहुत हाई है। ज़हीर साहब, आपके लिए क्वेश्चन, आप भी ट्रेड वगैरह क्रिप्टो में करते हैं, ये जो एक मिथ क्रिएट हुई है कि अगर क्रिप्टो में पैसा रखेंगे तो बहुत रिटर्न मिलेगा और क्रिप्टो में पैसा रखेंगे तो लॉस भी होगा, तो आप उस किस तरह समझते हैं कि ये क्या चीज़ है? देखिए, बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हम जो है डॉलर्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न्स भी बेसिकली आते हैं डॉलर्स में। ठीक है। हमारे लिए अगर हम पाकिस्तानी करेंसी को लेके साथ चलते हैं और डॉलर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो सा डिफरेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स और पीकेआर में। ठीक है। तो हमारे लिए तो यही है कि हम अगर डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न्स हाई लगते हैं। सही। तो हम अगर डॉलर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैं वर्किंग करता हूँ एक एम कॉइन के ऊपर। ठीक है। ठीक है। एम कॉइन ये भी एक कॉइन है बिटकॉइन की तरह। बिटकॉइन जैसे एक कॉइन है, इसी तरह एम कॉइन भी एक कॉइन है। ठीक है। तो हम इसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस परचेज करते हैं डॉलर्स की सूरत में। डॉलर्स में ही इसकी प्राइस होती है। हमने डॉलर्स पे करके कॉइन खरीदना होता है। जैसा कि आजकल इसकी वैल्यू चल रही है $3। ठीक है। एक कॉइन की। तो हम अगर स्टेकिंग करते हैं, रखते हैं, स्टे करते हैं तो इसकी कॉइन की वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ठीक है। ठीक है। जब डे बाय डे बढ़ती जाएगी उसका रिटर्न भी हमें डॉलर्स में आएगा। फॉर एग्जांपल आज मैंने $3 का खरीदा है तो 2-4 दिन बाद अगर इसकी अमाउंट अप होती है तो वो $4 पे जा सकती है। ठीक है। ठीक है। $4 का अगर हम रिटर्न लें, मैंने अगर खरीदना तो मैं एक कॉइन तो नहीं खरीदूंगा ना। ठीक है। मैं कम से कम 50, 90, $100 कॉइन खरीदूंगा। एक कॉइन $3 का है। तो अगर वो 4 का भर जाता है तो इसको मल्टीपल करें जरा पीकेआर में तो हमारी अमाउंट कितनी डबल हो जाती है। देखिए, आपको उसमें वो स्टेकिंग के लिए एलोकेशन भी तो ज़्यादा है। अच्छा, रिस्क फैक्टर इसमें कितना होता है? एक सब ब्लॉकचेन भी एक मैंने सुना है कि एक ब्लॉकचेन होता है और ब्लॉकचेन के अलावा दूसरी कौन सी ट्रेड होती है? नहीं, जो ट्रेड का उसमें नहीं है। जो ब्लॉकचेन है ना वो बेसिकली आपका एक कह लें एक प्लेटफॉर्म है। वो एक उन्होंने एक प्रोसेस है ब्लॉकचेन। ठीक है। ट्रांजैक्शंस के लिए, अच्छा। कॉइन्स की ट्रांजैक्शंस का जो एक प्रोसेस है वो ब्लॉकचेन के थ्रू है। ब्लॉकचेन में ये है कि इफ यू आर गोइंग टू रेफर समबडी और समवन कि जी आप भी ये चीज़ ले लें तो वो आपके उसमें प्रॉफिट में कुछ ना कुछ मार्जिन जिसको कमीशन कहा जाता है वो उसको। अच्छा, तो बेसिकली टेक्नोलॉजी है ना। अच्छा। ठीक है कि आपने एक ट्रांजैक्शन एक जगह प्लेस की है दो एनोनिमस यूजर्स के बीच, उनकी आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा। उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। उन्होंने पर्सन ए ने पर्सन बी को एक्स अमाउंट भेजी है। ठीक है। ठीक है। वो ए ने भेजी है अपनी पास की यूज करके, बी को रिसीव तभी होगी जब वो अपनी प्राइवेट की डालेगा उसमें। अच्छा। ठीक है। वो कोई थर्ड पर्सन नहीं देख सकता कि जी ये ट्रांजैक्शन मैं इसमें बीच में घुस जाऊँ, उसमें से मैं कोई टैक्स ले लूँ, उसमें मैं कोई कमीशन ले लूँ। कोई इंटरबैंक इन्वॉल्व नहीं है, कोई स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, ये ब्लॉकचेन है। ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अलावा क्रिप्टो में टेक्नोलॉजी अभी है? वो आपके Web3 डेवलपमेंट है ना। अच्छा, वो Web3 है 3.0। इस टाइम बेसिकली Web3 जो सा है ये एक रोड मैप है। Web 1, Web 2 और Web 3 ये क्या है? Web 2 तो वो है ना जो आप यूज कर रहे हैं अभी व्हाट्सएप वगैरह इंटरनेट अभी जो है जो आपका दिस इज Web 2। ठीक है। Web 3 है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करेगा आपकी एप्स की डेवलपमेंट में, मतलब काफी प्रोसेसेस हैं जिनमें उसका काम है। जिस तरह दुबई में फ्यूचर म्यूजियम है वो काम कर रहा है Web 3.0 पे, ऐसे ही Web 3 पे काम कर रहा है। फिर आप ये देख लें कि इवन पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी फर्म्स हैं जो Web 3 की ऐप डेवलपमेंट कर रही हैं। तो इस पे मतलब विद इन 5 to 10 इयर्स आपको इसके रिजल्ट्स शो होने शुरू होंगे। यानी कि अभी ये है कि अगर कहा जाए तो क्रिप्टो जो है वो फ्यूचर है। क्रिप्टो फ्यूचर एज इन इस तरह से है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो आपके फ्यूचर में काफ़ी आपको बेनिफिट देगी। अगर मैं अभी तो फिर ये जो कहते हैं कि क्रिप्टो में अगर आप पैसे रखें तो विद इन डेज आपके यू बी गोइंग टू बी अ रिच गाय। और देखिए वो ट्रेडिंग है।
वो हाँ। क्रिप्टो ट्रेडिंग है कि जी आपका इतना पैसा है, आपने फलाना कॉइन ले लिया, वो कॉइन साल बाद वो 100 गुना हुआ है, तो मतलब वो तो रैग्स टू रिचेस वाली बात है ना। अच्छा। तो इसी तरह है कि आप देख लें, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा सोलाना की। मेरा ख्याल है 7-8 माह हुए हैं, ठीक है, 7-8 माह हुए हैं, $8 पे आया हुआ था। ठीक है। मेरे अपने दोस्त मुझे कह रहे हैं जीरो हो जाने, और मैं उनको कह रहा था ले लो, खरीद लो अभी। इस वक्त वो $75 प्लस है, यानी कि इतना वो अराउंड 10 टाइम्स ग्रो किया है। ये भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो डिप में भी जा सकता था। जब अच्छा मार्केट गिरी थी, यही सोलाना $250 से गिरा था। अच्छा, सही $250 से। तो वो आप देखें वो वहाँ पे लॉस कितना हुआ है जिन्होंने तब लिया। वो अच्छा, भी- ट्रेड मैटर्स। ट्रेड मैटर इस तरह से करती है कि आपने अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, देखें वो तो आपके अपने हाथ में है। आपने एक चीज़ खरीदी है, आपको पता है वो डूब रही है, आप 70, 80, 90% पे अगर आप निकाल सकते हैं, आप निकलें। जब आप इस होप में रहेंगे नहीं ये तो वक्ती तौर पे उठेगा, वो तो आपकी अपनी गलती है ना। आपने अपना पैसा स्टेक किया एक assumption में कि नहीं उठ जाएगा। तो सो व्हाट यू एग्जैक्टली प्रेफर मैं फॉर अ तो ले लोगों को- पर्सन के भी वो क्या करे, वो क्रिप्टो देखिए- एक्सपर्ट से इन्वेस्टमेंट करवाए कि खुद करे? देखिए वो अपनी रिसर्च करें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक अगर है। आप किसी एक्सपर्ट को फॉलो कर भी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अपनी एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। जिस तरह वकार ज़का जो है वो हाँ जी। काफी वो गाइड कर रहे होते हैं जी। क्रिप्टो के बारे में। मेरे लेकिन ख्याल से उनका क्रिप्टो के भी- बारे में वोकल भी वही सबसे ज्यादा है पाकिस्तान हाँ में जी, भी। लेकिन एट द सेम टाइम उनका मैसेज ये होता है कि भाई ये ट्रेड मैंने बता दी है, हाँ। मैनेज आपने खुद करना है। आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है, आपका जो आपको लग रहा है कि जी मेरे लिए ज़्यादा नुकसान है या मेरे लिए इतना प्रॉफिट काफ़ी है, वहाँ पे उसको बंद कर दें। आप सही। क्यों कह रहे हैं कि भाई मैं तो इसी से मैंने ज़िंदगी बना लेनी है? लालच है, लालच, ग्रीड इज अ exactly। कर्स, जो हम सही है। स्टोरी सुनते रहे हैं शुरू से सुनते कि आ लालच रहे हैं, बुरी बला है, तो वो लालच ही लेके डूबता है। कि लालच ना करें हाँ आप। जी, वो जो होता है कि जी थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, अच्छा और आ जाएगा, वो उससे भी जाते हैं। और थोड़ा अच्छा। सा लॉस होता है कि नहीं वापस आ जाएगा, वो पूरे से जाते हैं। तो वो देखें अपने हाथ में है, सबके अपने हाथ में है। वो ट्रेड को क्लोज करें, वो निकल आए उसमें से। वो मतलब ये तो नहीं ना, ये पहली और आखिरी ट्रेड तो नहीं है ना, मार्केट तो चलती रहनी है। बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करें बजाय इसके कि आप सारा कुछ गवा दें। तो भी इंटरनेशनली जो क्रिप्टो एक्सपर्ट है, ये कौन सी वेबसाइट है जिसको बंदा फॉलो करे टू गेट सम नॉलेज अबाउट क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो रेट्स? कहाँ पे जाए बंदा? बाइनेंस में जाए? एक्सचेंज तो देखें मोरलेस आपको सेम रेट्स ही देती हैं। ठीक है। सारी एक्सचेंजेस जो हैं, हम्म। अगर आपने किसी क्रिप्टो के एक्सपर्ट को फॉलो करना है तो वो आपके अपने ओन पे है, जो आपको बेहतर लगता है। कुछ हैं जो बहुत हाई अमाउंट से ट्रेड्स लेते हैं, उनका एक डिफरेंट तरीका है। कुछ हैं जो आपको बता रहे हैं भाई आपका इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है ज़्यादा, तो आपने किस तरह ट्रेड करनी है। देखें जिसके पास तो $1,00,000 है, $50,000 है, उसके लिए ट्रेडिंग बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू वो बंदा इसका $500 या $1,000 है। नहीं तो कोई वेबसाइट है जहाँ से बंदा जो है कोई नॉलेज ले सके कि भाई आप ये ट्रेडिंग सीख सकते हैं। एक वो पाकिस्तानी ही है, डेनमार्क में होता है, जाहिद नाज के नाम से। जाहिद नाज। जाहिद नाज एक ठीक है। वो एक अच्छी नॉलेज देता है क्रिप्टो ट्रेडिंग की। और उसके अलावा वकार ज़का तो है ही, सबको ही पता है मेरा ख्याल है वकार ज़का का। थोड़ा आगे हो ना, जरा फ्रेम में आ, थोड़ा सा मुंह आगे कर। वकार हाँ। ज़का भी है। एंड उसके अलावा मेरा पहले ख्याल है वाला डेनमार्क का बंदा है, उसका नाम है जाहिद नाज। जाहिद नाज है। दूसरा वकार ज़का। वकार ज़का हो गया। मेरा ख्याल है इन दो से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लोगों को। अगर उन्होंने कोई और फॉरेन यूट्यूब उसको फॉलो करना है किसी को, तो वो यहाँ से साया क्रिप्टो के नाम से है, दुबई में होता है। साया क्रिप्टो। हाँ जी, वो भी एक कह लें अच्छी एडवाइस अच्छी देता है। लेकिन वो ये नहीं है कि वो देखें, market- सर्टन वो प्रिडिक्ट करेगा, कुछ चीज सर्टन मार्केट नहीं को भी होगी। प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है। ये बड़ा मैंने ये देखा है, जितने एक्सपर्ट्स हैं ना बड़ा हम्म। डिप्लोमेटिक खेलते हैं कि अच्छा। भाई ऊपर जा भी सकती है लेकिन एट द सेम टाइम नीचे भी आ सकती है। वो मतलब इस तरह का देते हैं। वो 70% रिस्क ओरिएंटेशन है इसके है। अंदर। वो अगर 70% आपको कर रहे हैं ना, हम्म। तो वो 30% डाउन को भी करेंगे। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना ही रहना है हर हाल में। हम्म। तो ये इसी तरह है ये कि आपने अपना रिस्क आपने खुद ही मैनेज करना है। आपने उनके कहने पे ट्रेड तो ले ली, लेकिन उन्होंने आपका लॉस नहीं पकड़ा देना हाथ में। अभी इस वक्त नंबर 1 जो कॉइन है वो बिटकॉइन है, बिटकॉइन, हाँ जी। और सेकंड प्राइस पे वाइज तो वही है। सेकंड पे नहीं, इस तरह से है कि कॉइन में आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि बेस्ट कौन सा है। अच्छा, कभी भी रिस्क आ सकता है। रिस्क तो कभी भी आ सकता है। जय साहब, जो एम कॉइन की आपने बात की, एम कॉइन का स्टार्ट कहाँ से हुआ है, और अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ एम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मुझे उसका फ़ायदा क्या मिलेगा और नुकसान क्या मिलेगा?
देखिए बेसिकली कोई भी आप कॉइन परचेज करते हैं ना, अगर आप एम कॉइन की बात करते हैं तो एम कॉइन आप खरीद तो लेंगे लेकिन स्टेकिंग ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, आप जारी सी बात है अगर आप उसको खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा में स्टेकिंग का मतलब कि आपने वो टाइम टर्नओवर है वो पूरा बिल्कुल। करना है, जो 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है। एम आई राइट? ये ऐसे ही है। आपके अपनी नीड है, आप उसको कितनी देर जो सा है स्टेकिंग पे रख सकते हैं। ठीक फॉर है। एग्जांपल आपने आज $2 का खरीदा, कल वो $3 का हो गया, आप उसको उस टाइम सेल कर सकते हैं क्योंकि आप प्रॉफिट अच्छा, मैं वक्त से पहले निकलवा सकता ठीक है, हूँ। बिल्कुल आप इसको जो सा है इसको withdraw स्मार्ट कर स्टेकिंग कहते हैं सकते- बिल्कुल। और एक फिक्स स्टेकिंग होती है। एक थोड़ा सा fixed- मुझे आप एक लोगों fixed से पहले staking बात करके आइडिया है कि स्मार्ट स्टेकिंग और फिक्स स्टेकिंग क्या है। ये सिर्फ एम कॉइन के अंदर ही ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक ये है। दूसरे कॉइन्स की नहीं है क्योंकि मैं एक लहदा जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ एम कॉइन की, इसकी अपनी ही डिमांड है कि एक जो सी ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम स्मार्ट स्टेकिंग कहते हैं, और दूसरी ऑप्शन है हमारे पास जिसे हम कहते हैं फिक्स स्टेकिंग। ये सिर्फ मीथर ग्रुप जो है वो दे रहा है। ये मीथर ग्रुप के साथ ये अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम तो ठीक है। इसके थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो सी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी एक इलेक्ट्रिक फ़ैन भी लॉन्च कर चुकी है और अपना इलेक्ट्रिक एसी भी लॉन्च कर चुकी है। ठीक है। उस एसी का कमाल ये है कि आप उसको 24 आवर्स चलाते हैं, ठीक है। उसकी जो सी है इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन अगर पाकिस्तान में लाइट आ रही हुई तो पाकिस्तान में अगर लाइट ना भी आ रही अच्छा। हो तो वो ये हमारे सोलर आजकल चल रहे हैं। अच्छा, सोलर ठीक है? से वो होगा, सोलर ठीक पे है। भी चल सकता है। अच्छा, सही उन्होंने है। उसका ऐसी उसकी जो सी टेक्नोलॉजी जो सी है ना इजाद की है कि वो जो सा है हम उसको सोलर के ऊपर भी चला सकते हैं, ठीक और है। उसका बिल जो सा है आप 24 आवर चला लें, मंथ का आपको 3 to 4,000 बिल होगा। सही, उसकी सही। प्राइस है $1,000। यानी कि इट्स सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, कि वो भी कहीं ना कहीं कोई चीज लेके और किस तरह करके उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे अगर हैं। आपने खरीदना है, एसी खरीदना है, उसके लिए भी आपको एम कॉइन परचेज करना अच्छा, पड़ेगा। सही, सही, आप सही। रिडीम करवाएंगे एम कॉइन के अगेंस्ट आपको जो सा है कंपनी अच्छा, ये मैंने देखा कि इंटरनेशनली, लेकिन इंडिया में ये काफी ज्यादा क्रिप्टो की बहुत हाइप है। इस्माइल, मैं सही कह रहा हूँ? ऐसे ही है। इंडिया में आईटी और क्रिप्टो, IT, जिसकी हाँ। वजह से इंडिया जो है वो आज इंडिया इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल पावर IT hub इन द वर्ल्ड। हाँ जी, आईटी हब नेक्स्ट वही है इंडिया। इंडिया ही है ना, क्योंकि अमेरिका भी इन्वेस्टमेंट वहीं पे कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है। ऐसे ही है। तो अब क्या लगता है कि तुम्हारे नज़दीक इस्माइल क्या बेहतरीन चीज़ है, या ज़हीर तुम्हारे नज़दीक क्या चीज़ है? मैं पूछता हूँ पहले इस्माइल से कि अभी मैं अपना ₹1,00,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यही मेरा ₹1,00,000 ₹3,00,000 हो, तो मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ कि हो सकता है? बस वो प्रिडिक्ट करना है, एक आइडिया थ्रो करना है। बाकी लोग जो हैं वो जो तुमने एक्सपर्ट्स का कहा है वहाँ पे फॉलो भी करेंगे, और वहाँ से जो उनकी एक्सपर्टीज से वो कहते हैं फ़ायदा मंद भी होंगे। तो अभी क्या सीन है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मार्केट, वो तो मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसमें अभी मार्केट मुसलसल यहाँ से लास्ट 3 वीक से 4 वीक से, बल्कि ज़्यादा ही, इतने टाइम से वो मार्केट अप है। जितना कॉइन्स ने गेन करना था फॉर दिस रन, उन्होंने कर लिया फिलहाल। अभी डिप आ सकती है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा रिस्क है, अच्छा, रिस्क है, क्योंकि छोटे से छोटे कॉइन ने भी ना 2 से 3 गुना तो गेन कर लिया। ठीक है। अब होता ही ये है कि जब इतनी बड़ी रन आ जाए अचानक बैठे बैठे, और आप उसमें एकदम से आप उसमें जंप इन करें, तो रिस्क ज़्यादा क्या है, आप ही डूबेंगे। सही, ठीक है। लेकिन हो भी सकता है कुछ कॉइन्स होंगे ऐसे जो मार्केट के गिरने के बावजूद उठते रहे, या मार्केट ना गिरे मार्केट उठती रहे। अब वो तो मैं या कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, शायद कोई एक्सपर्ट बता सकेंगे भाई पैटर्न्स ये कह रहे हैं, इसके हिस्टोरिकली ये जाहिर होता है। ट्रेंड इसका ये है, तो उस लेकिन हिसाब से। प्रॉब्लम ये है ना कि इसका इम्पैक्ट अब क्या हुआ है, मार्केट ऊपर जा रही है, 10-12 लोग प्रॉफिट करेंगे, 5-10 लोग जो हैं वो अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जी, इसमें इतने इन्वेस्ट करें, दुगने हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। हमारे रीजन में इशू ये है कि यहाँ पे स्कैम बहुत हैं क्रिप्टो के नाम पे। ठीक है। डिफरेंट कंपनीज, लोगों को पता होगा डेफिनेटली, आईडीए वगैरह 50 करोड़ पता नहीं कितना पैसा लेके लोग भागे हैं। अच्छा, तो इम्पैक्ट इसका ये है कि जिस लेमैन को, जिसको नहीं पता ना क्रिप्टो का, वो ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जाता है। वो ये नहीं देखता यार मैं ट्रेडिंग सीख लूं, जमीनें बिक गई, सब कुछ बिक गया, और लोगों को पैसे दे के यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है। लेकिन उन्होंने क्या करना है, वो कजन बताएगा कि जी यार फलानी ऐप मैंने देखी है, हफ्ते में डबल, वो सारा कुछ बेच के उसमें पैसे डाल देगा। सही। तो वो शॉर्टकट वाला तो हमारी नेचर है पाकिस्तानियों की, शॉर्टकट कि शॉर्टकट हो। हाँ जी। अच्छा, ये नहीं कि तुम कहते हो कि मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करें, मार्केट को रिसर्च करें, उसको और study फिर उसके करें। बाद आप करें। हाँ जी, ठीक है। ऐसे ही है। अब ज़हीर साहब, आपका क्या इसमें?
मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं अगर आपके साथ कोई चीज़ शेयर करूंगा तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इस टाइम करना चाह रहे हैं तो आप उसको एम कॉइन में ऐसी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको प्रॉफिट अच्छा मिल सके। ठीक है। उसमें आपके पास डबल ऑप्शंस हैं जो आपके साथ पहले मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, स्मार्ट स्टेकिंग और जो सा है फिक्स स्टेकिंग। ठीक है। तो आप इसके ऊपर स्टडी करेंगे आपके साथ। अगर मुझे रिस्की नहीं खेलना तो मैं स्मार्ट स्टेकिंग लूंगा कि मैं साथ साथ अपनी विड्रॉ ठीक है, करता जा रहा हूं, अपना अमाउंट विड्रॉ। और अगर मुझे रिस्क मैं लेना चाहता हूं तो मैं उसमें करूं, फिक्स स्टेकिंग में कर लूं, हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिटर्न्स। ठीक है, अगर आप हाई रिस्क लेना चाह रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप उसमें पैसा जोन सा फिक्स स्टेकिंग में रखवाएं और हाई जोन सा रिटर्न्स लें। तो इसका लिंक भी और इसकी डिटेल्स भी आपके साथ हम जो सा डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो इससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी और इस्माइल की मैं वो उसमें शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और जो इंटरेस्टेड होगा वो हमारे फॉलोअर्स में से वो इसको देखे। होप यू पीपल लाइक इट। ये एक छोटी सी कोशिश थी कि जो एक मिथ क्रिएट हुई है क्रिप्टो को लेके, मेरी ये कोशिश थी कि मैं इन एक्सपर्ट से जो ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, आप लोगों से वो शेयर करूं। आपके बड़े क्वेश्चन क्यूरीज जो हैं वो मे बी क्लियर हुए हों, और अगर कुछ रहते होंगे तो डू कमेंट बिलो। आप मुझे कहेंगे तो एक सेकंड हम सेशन इस तरह का रख लेंगे कि जिसमें हम आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करें कि भाई क्रिप्टो में किस जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाए, किस जगह पे लॉस है, किस जगह पे लॉस नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा ये फालतू डिस्कशन। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कलंद्रियम आप भी कहते हैं जी, कलंद्रियम। थैंक यू।